भाई देखो, आप सबको पता है सीईटी की एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आ रही है, गवर्नमेंट नए नए रूल है वो लेकर के आ रही है। अब काफी बच्चे और बच्चियां जो कॉल कर रहे हैं बार बार, क्या सर सीईटी में प्री और मेंस दोनों कर दिए गए हैं, क्या इनकी दोनों की एग्जाम देनी पड़ेगी, क्या सभी राजस्थान की जो भी भर्तियां हैं उन सभी में सीईटी लागू है या नहीं, ये काफी बच्चों के जहन में है। और जो बच्चियां भी तैयारी कर रही हैं उनके भी अंदर डर बना हुआ है यार, कि पहले ही प्री तो पास नहीं हो रहा था, अब प्री और मेंस दो और लगा दिए, भाई क्या करें, है ना। तो ये काफी सवाल है। वैसे देखो, राजस्थान सरकार अभी भर्तियां रेगुलर निकाल रही है, लेकिन अब नए नए रूल लगा रही है। मतलब सीधी सी बात यही है कि इनको भाई भर्ती करनी है नहीं और बच्चों को बेरोजगारी रखना है ना। लेकिन हम देखो, हम बात करेंगे जो सीईटी है, भाई अभी आपको जो अपडेट्स आ रहे हैं, अपने पास जो भी जानकारियां हैं, आपको पता है एग्जाम नजदीक आ रही है सीईटी की, है ना। सीईटी 2024 में हुआ था लास्ट ईयर, तो उसका जो पैटर्न था वो उसका एक्सपायरी जो डेट है वो होने वाली है। तो इस बीच राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नवीनतम परीक्षा कैलेंडर के अनुसार राजस्थान सीईटी 25-26 की जो संभावित परीक्षा थी वो आपके सामने है ना। परीक्षा क्या थी भाई, स्नातक स्तर जो ग्रेजुएशन लेवल वाले जो बच्चे हैं उनको उनकी जो एग्जाम का जो डेट था वो 20 फरवरी और 22 फरवरी 2026 तक एग्जाम करवाने की बात चल रही थी, है ना। फिर आपकी समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी 12th लेवल वाले जो बच्चे हैं उनकी जो एग्जाम है वो 8 मई से लेकर के 10 मई 2026 तक एग्जाम कंडक्ट करवाने का प्रोसेस है वो चल रहा था। लेकिन इसी बीच नए नए एग्जाम के जो पैटर्न आ रहे हैं, है ना। क्या भाई देखो, यहां पर आपने देखा होगा कि सीईटी भी 2 चरणों में प्री और मेंस संभव है, न्यूनतम उत्तीर्णांक 60% हो सकते हैं, है ना। ये काफी बच्चों के जहन में है कि भाई इसमें पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। भाई देखो, यहां पर हर चीज बताई जाएगी प्री और मेंस के बारे में, क्या कारण रहा था इनको करने का, कितना परसेंट रहेगा, कुल पर्सन कितने होंगे, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा, है ना। ये सब चीजें हम बात करेंगे यहां पर भाई, ठीक है। हाँ, जम्मू कश्मीर वाले, अरे भाई आप लोगों से बाद में बात करेंगे, है ना। चलिए, 60% है। अब इसमें क्या कहा, अब सीईटी समान पात्रता एग्जाम भी 2 चरणों में करवाया जा सकता है। इसमें सीईटी प्री व सीईटी मेन के बाद पात्र माना जाएगा न्यूनतम उत्तीर्णांक इन्होंने बताया कि 60% रखे जा सकते हैं। भाई साहब, ये आरएएस बना देंगे आप लोगों को, सीईटी से ही आरएएस बना देंगे डायरेक्ट। अरे भाई, जब आरएएस के अंदर प्री मेंस इंटरव्यू सब कुछ हो रहा है तो सीईटी दे करके आरएएस लगा दो बच्चों को, है ना। तो इन्होंने भाई आरएएस का पूरा फंडा यहां पे सीईटी में डाल दिया है। ये कह रहे हैं इस संबंध में चयन बोर्ड जल्द ही अंतिम निर्णय लेकर सीईटी की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। वहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से विभिन्न विभागों की भर्ती प्रक्रिया से पहले स्क्रीनिंग के लिए आयोजित सीईटी 24 और फरवरी 2026 में समाप्त हो गई, है ना। मतलब जो 2024 में सीईटी हुआ था उसका जो डेट है वो एक्सपायर हो जाएगा फरवरी 2026 में, और ये एग्जाम करवाने का प्रोसेस में है। लेकिन भाई साहब ये बोल रहे हैं हम तो प्री और मेंस दोनों लेंगे। तो भाई साहब आरएएस के मतलब बच्चे ये बोल रहा है कि सर जब हम सीईटी में प्री मेंस देंगे तो आरएएस की तैयारी कर लेंगे जाके जयपुर वगैरह में, है ना, तो जयपुर कोटा में। तो अब देखो, इसके अंदर काफी चीजें हैं जो बदलाव हो सकती हैं, और इन्होंने कहा है कि जो पहले रिजल्ट में 40% वाले जो बच्चे पास होते थे, अब वो 40% वाले अनिवार्य नहीं होंगे। न्यूनतम उत्तीर्णांक अब कितना हो जाएगा, 60% करने की संभावना चल रही है ना। तो मतलब जो न्यूनतम पूर्णांक होगा वो 60% होगा, और इसकी जो पात्रता की जो डेट है वो बढ़ाई जा रही है, मतलब 3 साल की जा रही है। मतलब अब जो बच्चे सीईटी देंगे प्री और मेंस, है ना, उसका जो मतलब काल होगा, मतलब समय होगा, वो 3 साल का रहेगा, है ना। 3 साल तक उसकी वैधता रहेगी। 3 साल में जो भी भर्ती आएंगी
आप उसमें भाग ले सकते हैं। अब भाई साहब चुनाव आने वाले हैं आगे, तो अभी ये मान के चलो 1 साल तक तो ये भर्ती नहीं निकालेंगे, क्योंकि इनका 1 साल तक ये सीटी चलेगा, 1 साल तक इनका सीटी चलेगा प्री और मेंस। फिर जैसे ही चुनाव आएंगे नजदीक तब ये भर्तियां निकालेंगे। सॉरी भाई तब ये जो है रिजल्ट जो है वो निकालना शुरू करेंगे, मतलब प्री और मेंस ही चलेगा भाई 1 साल तक। तो इसके अंदर भाई देखो लास्ट ईयर अगर मैं बात करूं, सीनियर सेकेंडरी स्तर व स्नातक स्तर पर 11.64 लाख अभ्यर्थियों में से रिकॉर्ड 8.78 लाख अभ्यर्थियों ने पात्रता हासिल की थी, मतलब लगभग 4 लाख बच्चे बाहर हो गए थे यहां से, है ना। इसी प्रकार से सीनियर सेकेंडरी स्तर पर 15,41,601 अभ्यर्थियों में से 9,17,681 अभ्यर्थी पात्र हुए थे, है ना। तो भाई जो भी सीटी वाले जो बच्चे हैं, जो हर भर्तियां हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए भाई देखो इसमें कुछ जानकारियां हैं वो मैं बता देता हूं। इसमें आपकी जो आवेदन की प्रक्रिया रहेगी, महत्वपूर्ण जानकारियां क्या क्या है। आपकी आवेदन की जो प्रक्रिया है वो रहेगी आपकी जनवरी 2026 के अंत में, मतलब अभी जनवरी स्टार्टिंग चल रहा है, तो जनवरी के लास्ट में आपके फॉर्म जो है वो सीटी के भरे जाएंगे, सीटी 2026 के। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं प्रयास करते रहें और लगातार अपना जो भी है पात्रता की अगर हम बात करें तो यहां पर पात्रता आपकी स्नातक स्तर, है ना। जो बच्चे ग्रेजुएशन पास आउट हो चुके हैं या अपियरिंग में चल रहा है वो बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और सीनियर सेकेंडरी स्तर की जो भर्तियां हैं 12th पास है वो बच्चे भी इसमें फॉर्म अप्लाई जो है कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, और इसके अंदर हम बात करें प्री और मेंस का जो पैटर्न चल रहा है चेंज करने का, वो क्या हो सकता है, कहां तक हो सकता है। राजस्थान समान पात्रता परीक्षा के लिए प्री एंड मेंस आधारित एक नए परीक्षा पैटर्न और नियमों पर विचार किया जा रहा है अभी, है ना। 2026 की परीक्षाओं के लिए मुख्य जानकारी इसके अंदर आपको आगे दी गई है। भाई यहां पर मुख्य जानकारियां हैं वो रहेंगी आपके सामने है ना। नया परीक्षा पैटर्न क्या होगा, सीटी 2026 का जो नया परीक्षा पैटर्न है वो क्या रहेगा आपका। देखो यहां पर हालिया अपडेट्स के अनुसार भर्ती प्रक्रिया को अधिकृत पारदर्शी बनाने के लिए, है ना, भर्ती को पारदर्शी बनाने के लिए प्री और मेंस जैसे 2 चरणों का मॉडल लागू किया जा सकता है ना। अगर इसमें प्री और मेंस 2 नियम अगर लागू हुए तो परीक्षा का जो एग्जाम का पैटर्न है वो चेंज होगा, ये कंफर्म है ना। लेकिन अभी तक कोई ऐसा अपडेट नहीं है ना। फिर मैं बात करूं न्यूनतम पासिंग मार्क्स है वो क्या रहेंगे, अभी इसके बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं। ये पहले था आपका 40% और इससे बढ़ा करके इन लोगों ने कितने कर देंगे, 60% तक न्यूनतम स्कोर का मापदंड निर्धारित किया जा सकता है ना। मतलब पहले था 40% वाले बच्चे भी मतलब सीटी पास था, लेकिन अब उसको बढ़ा करके 60% किया जा रहा है ना। ठीक है, परीक्षा पैटर्न और अंकन, है ना। परीक्षा पैटर्न पे हम बात कर चुके हैं। अंकन की मैं बात करूं, पहले एग्जाम का पैटर्न क्या था, कुल 150 पर्सन हुआ करते थे जिनका कुल योग मतलब उनके अंक 300 अंक का, मतलब एक जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का हुआ करता था, तो मल्टीप्लाई 150 क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो 300 नंबर का आपका सीटी हुआ करता था भाई, ठीक है। इसमें समय अवधि आपकी कितनी रहती थी, 3 घंटे यानी 180 मिनट का समय है वो रहता था पहले जो एग्जाम का पैटर्न था उसके बारे में। अब जो नया अपडेट आएगा आगे वो आगे की बात है, क्या रहेगा क्या नहीं वो आरएसएस भी है वो ही डिसाइड करेगा। नकारात्मक अंकन इसमें कुछ नहीं था, पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी इसके अंदर, ठीक है। हाँ, तो भाई ये कंप्लीट जो है ना ये पूरी जानकारी आपकी सीटी के बारे में है। जो बच्चे बार बार कॉल और मैसेज कर रहे हैं क्या सर 60% हो गया है कुछ नहीं हुआ है, तो भाई इसके अंदर देखो लगातार अपडेट्स हैं वो हो रहे हैं, और जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी आपको हमारे YouTube चैनल पे अपडेट रेगुलर मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई जो भी बच्चे नए हैं, ठीक है। अब भाई जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं सीटी की आने वाली एग्जाम की,
तो उन बच्चों के लिए ये ब्रह्मास्त्र है जीके और जीएस का। इसमें आपको इंडिया का कंप्लीट जीके, इसमें आपको इंडिया का कंप्लीट जीके और जीएस मिलेगा, क्योंकि जीके और जीएस भी सीटी में भी पूछा जा रहा है। इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं हो रहा है। अभी तक जो भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, हर एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर आपके जीके की अगर मैं बात करूं, ब्रह्मास्त्र में क्या है, जीके की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको 5000 प्लस क्वेश्चन तो आपको मिल रहे हैं साइंस के, है ना। और जीके और स्टैटिक जीके, देखो यहां पर कंप्लीट साइंस की मैं बात करूं 5000 क्वेश्चन आपको यहां पे मिलेंगे, है ना। कंप्लीट जीके और स्टैटिक जीके को मिलाकर के 6000 प्लस पीवाईक्यू यहां से आपको मिलेगी। तो जो भी बच्चे इच्छुक हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हमारे हेल्पलाइन नंबर है व्हाट्सएप के 6375150261। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों, इसी प्रकार की जानकारी के लिए आरएसडी से जुड़े रहें, और सीटेट से संबंधित कोई भी जानकारी मिलेगी आपको हमारे चैनल पे अपडेट मिल जाएगा। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए जुड़े रहें आरएसडी क्लासेज के साथ। सभी को जय हिंद।